हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट दया चैनल में स्वागत है। हम एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने स्विचिंग सर्किट को स्टडी किया, स्विचेस इन सीरीज एंड स्विचेस इन पैरेलल। ये जो हमारे आर्टिकल था, स्विचिंग टेबल क्या था, इसके बारे में हमने स्टडी किया। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके कैटेगरीज एंड प्रॉब्लम्स किस टाइप के होते हैं, इनको हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है इस आर्टिकल पे। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, आपको बताया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपको जो स्विचिंग सर्किट दिया है वो क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आपको डायग्राम फॉर्म में दिया है और आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना है। और क्या कहा है, राइट इनपुट आउटपुट टेबल। अब इसका मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट टेबल आपको ड्रॉ करने के लिए कहा है। सो इनपुट आउटपुट टेबल मतलब क्या होता है, स्विचिंग टेबल, जिसे हम स्टेटमेंट्स के इनपुट देते हैं एंड आउटपुट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो इनपुट आउटपुट में हम क्या करते हैं, वंस एंड जीरोस को यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें नीचे दिए हुए जो आपके लॉजिकल डायग्राम से, सर्किट डायग्राम से, उनका सिंबॉलिक फॉर्म पहले लिखना है एंड उसके बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल यानी कि स्विचिंग टेबल हमें प्रिपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, चलो। तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है आप उसे होमवर्क में करोगे। सेकेंड एंड थर्ड ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, तो इनको देख के आप फर्स्ट नंबर का सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है आप उसे देख सकते हो। क्या है सेकेंड नंबर का, वी हैव। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, उसे लिखना होता है। क्या है, S1 डैश S2 S1 S2 डैश। तो पहले S1 S2 S1 डैश S2 डैश क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले S1 क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्विच P। S1 को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट P। जैसे ही हमें सिंबॉलिक फॉर्म में इसे लिखना है तो हमारे पास स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो जो स्विचेस होते हैं उसे हम क्या करते हैं, एज अ स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो P स्टेटमेंट आपका क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, तो Q निगेशन P क्या होगा, निगेशन P। यहाँ पे देखो S1 डैश है, S1 भी है। सो S1 डैश क्या होता है, S1 का कॉम्प्लीमेंट होता है। सो S1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अगर S1 ओपन है तो S1 डैश क्लोज्ड होगा, S1 क्लोज्ड है तो S1 डैश ओपन होगा। सो S1 डैश को हम क्या बोलेंगे, निगेशन P, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ऑब्वियसली आप देख सकते हो, अगर S1 क्लोज्ड है तो S1 डैश ओपन होगा, S1 डैश क्लोज्ड है तो S1 ओपन होगा। तो इस तरह से P का क्या आएगा, निगेशन P, निगेशन P का क्या आएगा, P। मतलब इन दोनों के वैल्यूएशन जो है वो क्या रहेंगे, रिवर्स रहेंगे। जैसे हमें पता है P अगर T है तो निगेशन P क्या होता है, यप। सिमिलरली S1 आपका अगर क्या है, ओपन है तो S1 डैश क्या होगा, क्लोज्ड। सेम तरह से हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, निगेशंस। ओके, सो हमारे पास S2 भी है। सो S2 आपका क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। इसे हम क्या लेंगे, Q स्टेटमेंट लेंगे। सो निगेशन Q क्या होगा आपका, स्विच S2 डैश, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ओके, चलो। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो स्विचेस है उन स्विचेस के लिए पहले लॉजिकल स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। तो इस तरह से हमने पहले लॉजिकल स्टेटमेंट में लिखा, तो अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, मतलब क्या करना है कि इन स्विचेस का कैसा कॉम्बिनेशन करेंगे तो लैंप ऑन होने के लिए कंडीशन बनेगी। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो लिखना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज कंडीशन ऑफ लैंप। ओके, चलो। तो सबसे पहले आपको सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके बारे में जानना होगा। चलो देखो, यहाँ से सर्किट को ऑब्जर्व किया, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक। तो करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा। ओके, करंट यहाँ आने के बाद करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। करंट का कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाएगा। आपने फिजिक्स में वैसे भी किरचॉफ्स लॉ स्टडी किए होंगे। तो इस यहाँ पे आने के बाद इसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा,
करंट जो है आपका वो कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा और कुछ पार्ट जो है करंट का यहाँ चला जाएगा। तो करंट का क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। जैसे ही करंट का डिवाइडेशन होगा मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब ये जो वन साइड है यहाँ पे जो जाएगा, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे आएगा और कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे और आएगा क्योंकि करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखो जैसे ही करंट डिवाइड हो गया, कुछ एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट हमें इस तरह से लिखना पड़ता है। आप अच्छे से ध्यान दो, जैसे ही करंट डिवाइड होगा आप क्या करोगे, और डालोगे। तो अब देखो कुछ पार्ट यहाँ चला गया मतलब हम यहाँ लिखेंगे और कुछ पार्ट यहाँ चला गया मतलब यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या होगा, जो करंट का कुछ पार्ट यहाँ चला गया वो यहाँ पे जाएगा। अगर S1 डैश क्लोज्ड होगा तो यहाँ पे जाएगा। सो सबसे पहले S1 डैश आएगा। S1 डैश मतलब क्या होगा, निगेशन P। अगर ये क्लोज हो गया तो करंट यहाँ पे आएगा। मतलब ये क्लोज अगर नहीं होगा तो करंट यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब ये दोनों कैसे है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो बीच में क्या आएगा, एंड। तो ए क्लोज होने के बाद करंट यहाँ पे आएगा, ए क्लोज्ड होगा तो आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे S2 है, S2 मतलब क्या, Q। अब और फिर करंट यहाँ पे आ जाएगा और क्या होगा, लैंप ऑन होगा। अब अगर करंट यहाँ से गया तो करंट यहाँ से जाने के बाद यहाँ जाएगा। अगर ये S1 क्लोज्ड होगा तो करंट क्या होगा, आगे जाएगा। S1 मतलब क्या आएगा, P। ये क्लोज्ड होगा तो करंट आगे जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में। कंपलसरी ये क्लोज्ड होगा तो करंट आगे जाएगा। मतलब करंट फ्लो हो रहा है सीरियली तो एंड होता है। सो एंड क्या है, S2 डैश। अगर ये क्लोज्ड होगा तो करंट आगे जाएगा। सो S2 डैश मतलब क्या, निगेशन Q। तो इस तरह से निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q इस तरह से लिया तो लैम्प के लिए क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी। तो सिंपल टेक्निक से हमें इस तरह से क्या करना होता है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए स्विचिंग टेबल लिखेंगे। सो स्विचिंग टेबल, चलो स्विचिंग टेबल क्या होता है, स्विचिंग टेबल ही क्या होता है, इनपुट आउटपुट टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितने स्टेटमेंट्स है, P Q, दो स्टेटमेंट्स है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, P, उसके बाद लेंगे Q। निगेशन P आया है, निगेशन P, निगेशन Q भी आया है, निगेशन Q। फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगी, निगेशन P एंड Q। सेकेंड ब्रैकेट क्या होगी, P एंड निगेशन Q। तो अगर इन दोनों में क्या लेना है, और इन दोनों में और मतलब क्या होगा, यल। ओके, इस तरह से। तो हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल में स्विचिंग वैल्यूज होंगी। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्विचिंग वैल्यूज इन अ टेबल इज कॉल्ड एज अ स्विचिंग टेबल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्विचिंग टेबल बोलेंगे। तो चलो कैसे लेते हैं आपको पता है। T जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, सेम कंडीशन, T की जगह क्या आएगा, 1 और F की जगह क्या आएगा, 0। सो यहाँ आएगा 1 1 0 0 1 0 1 0। सो निगेशन P, निगेशन P का मतलब क्या है, ये ऑन है तो ये ऑफ होगा। मतलब 0 0 1 1, 1 है तो 0 करना है, 0 है तो 1 करना है। यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल नहीं तो स्विचिंग टेबल बना रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे TF का यूज नहीं करना है। निगेशन Q, Q का निगेशन 1 आएगा, 0 0 1 1 0 0 1। चलो देखो निगेशन P एंड Q, निगेशन P यहाँ पे, Q यहाँ पे है। चलो देखो इन दोनों में हमें क्या लेना है, एंड लेना है। एंड की कंडीशन सबको पता है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, मतलब बोथ आर 1 देन 1। तो देखो बोथ आर 1 होने चाहिए, बोथ आर 1 है क्या यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 1। तो बाकी सब जगह पे क्या आएंगे, 0। सिमिलरली P एंड निगेशन Q, अब क्या करना है हमें, P एंड निगेशन Q, मतलब इन दोनों में क्या लेना है, एंड लेना है। एंड मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके ना। सो एंड का मतलब क्या है, बोथ आर 1 देन 1। चलो देखो दोनों 1 है क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो बाकी सब जगह क्या आएंगे, 0। अब क्या लेना है, यल। यल मतलब क्या, निगेशन एंड P, यहाँ आ गया, P एंड निगेशन Q, यहाँ आ गया। इन दोनों में क्या लेना है, और की कंडीशन क्या है, बोथ आर 0 देन 0। सो बोथ आर 0 0, बोथ आर 0 नो नो, बोथ आर 0 देन 0, बाकी जगह पे क्या आएगा, 1। तो ये क्या हो गया, उसका इनपुट आउटपुट टेबल, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेबल। तो
तो इस तरह से सेकेंड नंबर का सिंबॉलिक फॉर्म भी आ गया और उसके लिए इनपुट आउटपुट टेबल भी आ गया। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो चलो सेम हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 जो है उसे सॉल्व करेंगे। चलो आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 3 आपके पास क्या है, वी हैव, चलो ऑब्जर्व करो क्या है, S1 S2 S1 डैश S2 डैश, मतलब P क्या लेंगे आप, स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, तो निगेशन P क्या होगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ओके, Q क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। निगेशन Q क्या होगा, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत है नहीं। तो आपको क्या लिखना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म। चलो लिखा यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म। स्विचिंग सर्किट आपको दिया है, मतलब लैंप की कंडीशन। देखो करंट यहाँ पॉजिटिव है, करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद करंट यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ जा सकता है। तो आपके पास कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस। सो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, क्योंकि आपका करंट यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। जैसे ही करंट का स्प्लिट होगा आप क्या लोगे, डिसजंक्शन। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे गया तो क्या है, S1 मतलब P, यहाँ पे गया तो क्या है, S2 मतलब Q, और यहाँ पे गया तो S1 डैश एंड S2 डैश। कैसे, सीरियली। S1 डैश का मीनिंग क्या है आपको पता है, निगेशन P। अगर ये क्लोज्ड होगा तभी करंट आगे जाएगा, मतलब एंड S2 डैश मतलब निगेशन Q। तो आपका जो लैंप है उसे एक बार फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, P और Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, इस तरह से। ओके, तो अब हमें इसका क्या बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल। तो क्या होता है इनपुट आउटपुट टेबल, उसे हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल, उसे ही क्या बोला जाता है, स्विचिंग टेबल। तो सबसे पहले आएगा P, उसके बाद Q, उसके बाद निगेशन P, उसके बाद निगेशन Q, निगेशन P एंड निगेशन Q, फिर आएगा P और Q, और फिर आएगा P और Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, इस तरह से। तो चलो टेबल में क्या होगा, आपको पता है पॉसिबल कंडीशंस जो होते हैं, कॉम्बिनेशन जो होते हैं, उसे हम लेते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट कितने हैं, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट है। सो रो कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। रो कैसे बनाते हैं हमने ट्रूथ टेबल में देखा था। तो जहाँ पे T होता था वहाँ हम 1 लिखेंगे, और जहाँ पे 1 0 होता था वहाँ पे F लिखाते हैं। ओके ना, जहाँ पे F होगा वहाँ अब हम 0 लिखेंगे। तो सिंपल है, यहाँ बनेगा 1 1 0 0 1 0 1 0। निगेशन P मतलब P का निगेशन 1 की जगह 0 आएगा, 0 की जगह 1 आएगा। निगेशन Q 0 1 0 1। निगेशन P एंड निगेशन Q, इन दोनों में हमें क्या लेना है, एंड की कंडीशन क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, मतलब बोथ आर 0, सॉरी एंड की कंडीशन क्या है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, मतलब बोथ आर 1 देन 1। बोथ 1 है क्या यहाँ पे मतलब आएगा 1, बाकी सब जगह क्या आएगा 0। P और Q इन दोनों में और लेना है। और का मतलब क्या होता है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, मतलब बोथ आर 0 देन 0। बोथ 0 है क्या यहाँ पे, 0। ओके, सो P और Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो यहाँ पे देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या होगा, P और Q और इन दोनों में आपको क्या लेना है, और लेना है। तो इन दोनों में और लेना है। और की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, मतलब बोथ आर 0 देन 0। सो बोथ 0 है क्या, जी नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी दोनों 0 नहीं है, तो सभी जगह पे क्या है, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में सभी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये जो लैंप है ये ऑलवेज क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हो फ्रॉम लास्ट कॉलम
all entries are 1, that is lamp is always on, lamp is always on। ये जो कंडीशन है आपका जो लैंप है वो क्या होगा, ऑलवेज ऑन रहेगा, इसके लिए सभी 1 आएंगे। तो अगर सभी 0 आएंगे तो लैंप इज ऑलवेज ऑफ, एंड 1 एंड 0 मिक्स आएंगे तो इनपुट पे आपका इनपुट क्या है, उस पे क्या रहेगा, आउटपुट डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हो सेम टाइप के प्रॉब्लम से, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपको क्या है, जो सिंबॉलिक नीचे दिए फंक्शन है इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, एंड इसके साथ ही उसका इनपुट आउटपुट टेबल भी आपको लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप उसे क्या करोगे, मैं ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा, और प्रॉब्लम 1 एंड 2 आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे अच्छा ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलो थर्ड में देखो, सबसे पहले S1 S2 डैश S3 डैश S2 डैश, मतलब यहाँ पे S1 है, S2 डैश है, S2 है और S3 डैश भी है। तो सबसे पहले हम क्या लेके, वी हैव, जो स्विचेस होते हैं उनको लेना होता है। सो पी स्टेटमेंट क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड। स्टेटमेंट Q क्या होगा, सो निगेशन P, S1 डैश कहीं पे भी नहीं है, सो Q क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। सो यहाँ पे S2 डैश है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, निगेशन Q, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ओके, S3 भी है एंड S3 डैश भी है, सो आर स्विच S3 इज क्लोज्ड। ओके, एंड निगेशन आर क्या होगा, स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत है नहीं, ये आपका जो सर्किट है यहाँ पे हाफ ड्रॉ है, तो आपको इसे भी अच्छे से समझना होगा। हाफ ड्रॉ मतलब क्या, यहाँ से राइट हैंड साइड को सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और फिर यहाँ पे क्या होगा, लैंप। इस तरह से आपका सर्किट क्या बनेगा, कंप्लीट बनेगा। तो आपको हाफ सर्किट अगर दिया है तो आपको क्या समझना है, राइट हैंड साइड को आपका पॉजिटिव टर्मिनल है एंड लेफ्ट हैंड साइड को आपका निगेटिव टर्मिनल है। तो अब आप देख सकते हो, चलो यहाँ से करंट फ्लो हो गया, तो करंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद करंट क्या होगा, यहाँ पे मूव होगा और फिर यहाँ पे मूव होगा। तो यहाँ पे चॉइसेस आ गए, जैसे ही आपको चॉइसेस आते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे ही आपको चॉइसेस आ गए आप क्या करोगे, और लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट और यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट, क्योंकि आपके पास 2 चॉइसेस है। तो उसमें से आपने एक चॉइस सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे चले गए। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले कौन मिलेगा, S1। अगर ये क्लोज्ड होगा तभी करंट आगे जाएगा, सो S1 का मतलब क्या है, P। अगर ये क्लोज्ड होगा तभी करंट आगे जाएगा, मतलब क्या आएगा, एंड। अब आप यहाँ पे चले आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद करंट फिर से क्या होगा, स्प्लिट। अगर करंट फिर से स्प्लिट होगा तो आपको क्या लेना होगा, ब्रैकेट लेना होगा और उसमें और लेना होगा। देखो जैसे ही करंट स्प्लिट होगा आपको करना क्या होता है, ब्रैकेट जो है आपके उन्हें स्प्लिट करना होता है। चलो देखो लैंप की कंडीशन, यहाँ पे आने के बाद करंट यहाँ गया और यहाँ स्प्लिट हो गए, तो ऊपर की साइड ले ली, जैसे इस करंट स्प्लिट होगा और होगा, सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा सेकेंड ब्रैकेट। अब फर्स्ट उसमें से वन साइड को चलते, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद S1 आ गया। अगर ये क्लोज्ड होगा तभी करंट आगे जाएगा, S1 मतलब क्या, P। अगर ये क्लोज्ड होगा तभी करंट आगे जाएगा, मतलब क्या आएगा, एंड। अब आगे चले जाने के बाद करंट फिर से क्या होगा, स्प्लिट, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, तो क्या आएगा, और। अगर ये पार्ट आगे चला गया यहाँ पे तो S2 डैश मतलब निगेशन Q, और यहाँ से आगे होके यहाँ आएगा, और जो पार्ट यहाँ जाएगा वो क्या होगा, S3 मतलब क्या, R। ओके ना। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया, यहाँ से करंट यहाँ तक चला गया। अब अगर करंट यहाँ पे नहीं गया तो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो यहाँ से आगे आ गए तो हम इस ब्रैकेट में जाएंगे। तो इस ब्रैकेट में जाने के बाद क्या मिलेगा, अगर यहाँ से गए S2 डैश क्लोज्ड होगा मतलब निगेशन Q, क्लोज्ड होगा तभी आगे जाएगा मतलब एंड, और S3 डैश क्लोज्ड होगा तभी आगे जाएगा मतलब निगेशन R।
तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा और फिर लैम्प क्या होगा, ऑन होगा। तो देखो चॉइसेस, जैसे करंट स्प्लिट हो रहा है तो आप क्या लोगे, और लोगे। करंट कंपलसरी होगा तो क्या लोगे, एंड लोगे। तो आपको कब एंड लेना है, कब और लेना है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, स्विचिंग टेबल, यानी कि इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ओके, सो इनपुट आउटपुट टेबल आपको बनाना है। आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, P, Q एंड R। तो आप पहले क्या लोगे, सबसे पहले P, उसके बाद Q, उसके बाद R, उसके बाद निगेशन Q, ओके। तो उसके बाद निगेशन Q है, निगेशन R भी है, सो निगेशन R। उसके बाद क्या लोगे, निगेशन Q और R, निगेशन Q और R। उसके बाद क्या लोगे, P एंड निगेशन Q और R। तो देखो यहाँ पे तो टेबल है, वो टेबल सिंबॉलिक फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि टेबल आपका बड़ा होने वाला है। सो लैम्प इज इक्वल टू क्या आएगा, P एंड निगेशन Q और R और निगेशन Q एंड निगेशन R। तो ये आपका लैम्प हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसे मैं इरेज करूंगा, आपको क्वेश्चन में लिखना होगा सिंबॉलिक फॉर्म। तो अब आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, टेबल। सबसे पहले आएगा P, उसके बाद Q, फिर आएगा R, उसके बाद निगेशन Q, उसके बाद निगेशन R, उसके बाद आएगा निगेशन Q और R, उसके बाद क्या आएगा, P एंड निगेशन Q और R, उसके बाद आएगा निगेशन Q एंड निगेशन R, और उसके बाद क्या आएगा, लैम्प। तो आपके पास कितने स्टेटमेंट्स है, आपके पास 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। तो अगर आपके पास 3 डिफरेंट स्टेटमेंट होंगे तो रोज कितने होंगे, 8 रोज आपको लेने होंगे। कितने रोज लेने होंगे, 8 रोज। तो कैसे लेंगे 8 रोज, तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ए होगा 8। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़े से इंक्लाइन होंगे आज के टेबल। ओके, चलो इस तरह से। तो अब कैसे लेंगे अच्छे से देखो, जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते थे 8 रोज के लिए, सेम तरह से बनाना है। सिर्फ टी की जगह क्या आएगा 1, एफ की जगह क्या आएगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 1 0 0 0 0, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, स्विचिंग टेबल। फिर क्या आएगा 1 1 0 0 1 1 0 0, आर क्या आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। निगेशन क्यू मतलब इसका निगेशन 0 0 1 1 0 0 1 1। निगेशन आर मतलब इसका निगेशन 0 1 0 1 0 1 0 1। निगेशन क्यू और आर मतलब इन दोनों में हमें क्या लेना है, और लेना है। और की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, मतलब बोथ आर 0 देन 0। दोनों 0 है क्या, यहाँ पे 0, दोनों 0 है क्या, यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 0। देखो दोनों 0 होंगे तब क्या लेना है आपको 0, बाकी सब जगह क्या आएंगे 1 1। ओके, तो अब क्या करना है, P एंड निगेशन Q और R। P यहाँ पे है और यहाँ पे निगेशन Q और R है, तो इन दोनों में क्या लेना है, एंड की कंडीशन क्या है, बोथ आर 1 देन 1, दैट इज बोथ आर ट्रू देन ट्रू। दोनों 1 है क्या, दोनों 1 है 1, दोनों 1 है क्या, दोनों 1 है 1, दोनों 1 है 1, दोनों 1 है क्या, नहीं। तो बाकी सब क्या आएंगे 0। चलो अब निगेशन Q एंड निगेशन R, इन दोनों में क्या लेना है, एंड की कंडीशन क्या है, बोथ 1 देन 1, बोथ 1 है क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे है 1, तो बाकी सभी क्या आएंगे 0। ओके, तो अब हमें क्या करना है, लैम्प मतलब दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट, मतलब इन दोनों में क्या लेना है, और की कंडीशन क्या है, बोथ आर 0 देन 0, बोथ 0, बोथ आर 0, बाकी सब जगह पे क्या आएंगे 1।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लास्ट की कंडीशन क्या है, ऑन एंड ऑफ है, ओके ना। सो मिक्स्ड है, तो यहाँ पे लैम्प की कंडीशन ऑन होगी या ऑफ होगी, वो क्या होगा, डिपेंड होगा इनपुट टेबल पे। इसका मतलब 1 कब आएगी, अगर तीनों 1 है तो 1 आएगी, या फिर P एंड R 1 है तो भी 1 आएगी, या फिर P 1 है तो 1 आएगी, या फिर तीनों 0 है तो भी 1 आएगी। तो इस तरह से आपको जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड होगा। तो चलो लास्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखते हैं। चलो क्वेश्चन आपका वही था, क्या है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव, चलो P स्टेटमेंट, यहाँ पे S1 डैश है और S1 भी है, S2 है, S3 भी है। तो यहाँ पे S1 है, S2 है एंड S3 भी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, P क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q क्या होगा आपका, स्विच S2 इज क्लोज्ड, एंड R का होगा आपका स्विच S3 इज क्लोज्ड। ओके, सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म, चलो इसे आप अच्छे से ध्यान दो। करंट क्या होगा, यहाँ तक आ गया तो यहाँ से आगे जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे मतलब क्या आ गया, और आ गया, क्या आ गया, और आ गया। तो देखो यहाँ पे और, तो यहाँ से आगे गया तो S1 मतलब क्या होगा, P, और यहाँ से गया तो S2 मतलब क्या होगा, Q। यहाँ से गया तो यहाँ आएगा, यहाँ से गया तो भी यहाँ आएगा, मतलब यहाँ से जब तक जाएगा नहीं तब तक यहाँ पे आएगा नहीं। इसका मतलब ये जो है, ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट दोनों क्या है, सीरीज। तो ये ब्रैकेट आ गई सीरीज मतलब एंड। तो यहाँ से करंट गया तो यहाँ आएगा, और यहाँ से गया तो भी आएगा, मतलब इन दोनों में से करंट अगर जाएगा तो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे आएगा तभी आगे जाएगा, मतलब ये जो है और ये जो है दोनों क्या है, सीरीज में। तो चलो करंट यहाँ पे आ गया, फिर से यहाँ आने के बाद आगे जा सकता है या फिर यहाँ जा सकता है, तो फिर से क्या आ गया, और अगर ऊपर चला गया तो S2 मतलब Q, और यहाँ पे चला गया तो S3 मतलब R। तो यहाँ से गया तो यहाँ आएगा, यहाँ से गया तो भी यहाँ आएगा, मतलब जब तक करंट यहाँ नहीं आएगा तब तक यहाँ नहीं जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों क्या है, सीरीज में, मतलब क्या आएगा, एंड। देखो करंट को चॉइसेस है, अगर करंट स्प्लिट होता है तो और लेना है, कंपलसरी है तो एंड लेना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ आ गया तो फिर से स्प्लिटिंग हो गई, फिर से स्प्लिटिंग मतलब और, यहाँ चला जाएगा मतलब S3 मतलब क्या, R, और यहाँ चला जाएगा मतलब S1 मतलब क्या, P। तो ये आपकी क्या हो गई, लैम्प की कंडीशन हो गई। तो अब हम क्या बनाएंगे, स्विचिंग टेबल। चलो क्या है स्विचिंग टेबल, स्विचिंग टेबल मतलब इनपुट आउटपुट टेबल। तो क्या होगा इनपुट आउटपुट टेबल, 3 स्टेटमेंट से, सो P आएगा, Q आएगा, R आएगा, P और Q आएगा, Q और R आएगा, R और P आएगा, और उसके बाद लैंप आएगा। तो 3 स्टेटमेंट्स होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपके 8 रोज क्रिएट होंगे। कितने रोज होंगे यहाँ पे, 8 रोज। ओके, तो कंडीशंस कैसे लेना है आपको अच्छे से पता है, 1 1 1 1 0 0 0। ओके, एक रो कम हो गई, यहाँ पे एक और रो हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 0। ओके, Q क्या होगा, 1 1 0 0 1 1 0 0। ओके, R क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। अगर आपको 1 0 लेना समझ में नहीं आता है तो आप T F बना के T की जगह 1, F की जगह 0 लिख सकते हो, लेकिन स्विचिंग टेबल में T एंड F नहीं होने चाहिए, तो आप उसे इरेज कर सकते हो। ओके, P और Q इन दोनों में क्या लेना है, और की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, मतलब बोथ आर 0 देन 0। दोनों 0 है क्या, नहीं 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 नहीं, 0 0। तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। Q और R मतलब इन दोनों में क्या लेना है, और इन दोनों में और लेना है, तो कैसा होगा, बोथ आर, और की कंडीशन क्या है, बोथ आर 0 देन 0,
दोनों जीरो है क्या, नहीं है क्या, यहाँ पे दोनों जीरो है क्या, नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा जीरो और यहाँ पे आएगा जीरो। ओके, तो बाकी क्या आएंगे, डेफिनेटली 1 1 आएंगे। ओके, आर और पी मतलब इन दोनों में क्या लेना है, और की कंडीशन क्या है, बोथ आर जीरो देन जीरो, दोनों जीरो है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों जीरो है तो यहाँ पे आएगा जीरो, दोनों जीरो है कि नहीं, यहाँ पे आएगा जीरो, तो बाकी क्या आएगा 1 1 1 1। अब क्या करना है, यल मतलब दिस ब्रैकेट दिस ब्रैकेट दिस ब्रैकेट, इन तीनों ब्रैकेट में क्या लेना है, एंड की कंडीशन क्या है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड की कंडीशन क्या है, ऑल 1 देन 1, सभी 1 होने चाहिए, 1 1 1 है, 1 1 1 है, 1 1 1 है, यहाँ पे जीरो है तो जीरो, 1 1 1 है, यहाँ पे जीरो है जीरो, यहाँ पे जीरो है जीरो, यहाँ पे जीरो है जीरो। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इनपुट आउटपुट टेबल यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो गया। ओके ना, तो इस तरह से किसी भी सर्किट के लिए इनपुट आउटपुट टेबल हम बना सकते हैं और उसका स्विचिंग फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लास्ट प्रॉब्लम है, आप उसे ध्यान से देखो। प्रॉब्लम वही है, क्या करना है आपको, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है एंड स्विचिंग का इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, वी हैव क्या है आपके पास, चलो अच्छे से देखो, S1 S1 डैश S2 डैश S1 S2। तो सबसे पहले आप P लोगे, क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, उसके बाद निगेशन P होगा, क्या, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, उसके बाद क्या होगा, Q क्या है, स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड निगेशन Q है, क्या है, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ओके, तो अब हमें क्या करना है, लैम्प की कंडीशन मतलब स्विचिंग फॉर्म लिखना है। ओके, अच्छे से देखो, यहाँ पे करंट दिया है, मतलब यहाँ पे करंट आ गया, कुछ पार्ट यहाँ चला गया, कुछ पार्ट यहाँ चला गया। जैसे ही करंट स्प्लिट होगा हम क्या लेंगे, और चलो यहाँ पे आ गया, और कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा मतलब ए ब्रैकेट आएगा, कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा मतलब ए ब्रैकेट आएगा। चलो देखो अच्छे से, अब फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे चला गया, यहाँ जाने के बाद फिर से करंट क्या हो गया, स्प्लिट, तो यहाँ पे आ गया, और कुछ पार्ट यहाँ आएगा, कुछ पार्ट यहाँ आएगा, तो एक पार्ट यहाँ चला गया S1 मतलब क्या आ गया P, कुछ पार्ट यहाँ चला गया, क्या आएगा, S1 डैश आएगा, तो क्या होगा, कुछ पार्ट यहाँ मतलब और आ गया, S1 डैश मतलब निगेशन P, एंड जैसे ही ये क्लोज होगा तब ही करंट आगे जाएगा, मतलब ये दोनों क्या है, कंजंक्शन में, मतलब सीरीज में, निगेशन Q। ओके, तो यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ तक आ गए। चलो अब कुछ पार्ट यहाँ आएगा, आगे जाएगा, S1 मतलब क्या, P, ये क्लोज होगा तक ये आ जाएगा, मतलब एंड S2 मतलब Q। तो इस तरह से आपकी क्या आ गई, लैंप की कंडीशन आ गई। तो अब हमें इसका क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल। तो फिर क्या होगा, इनपुट आउटपुट टेबल। चलो क्या इनपुट आउटपुट टेबल, पहले आएगा P, उसके बाद Q, दो ही स्टेटमेंट है तो कितने रो होंगे, 4। उसके बाद क्या आएगा, निगेशन P, निगेशन Q, उसके बाद क्या आएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q, उसके बाद P और निगेशन P एंड निगेशन Q, उसके बाद आएगा P एंड Q और लास्ट में आएगा लैंप। तो देखो इस तरह से हमारे क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। 4 रोज हमें लेने हैं क्योंकि 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। अगर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स है तो रो कितने बनते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन के 4 रोज बनते। चलो देखो यहाँ पे 4 रोज क्रिएट हो गए, 1 1 0 0 1 0 1 0, निगेशन P मतलब 0 0 1 1, निगेशन Q मतलब 0 1 0 1। ओके, तो निगेशन P एंड निगेशन Q इन दोनों में क्या लेना है, एंड की कंडीशन क्या है, बोथ आर 1 देन 1, दोनों 1 होंगे तभी 1, यहाँ पे आ गया, बाकी सभी क्या आएंगे 0। P और दिस, अब P का इसके साथ और लेना है, और की कंडीशन क्या है, बोथ आर 0 देन 0, बोथ आर 0 देन 0, तो बाकी जगह क्या आएगा 1। P एंड Q इन दोनों में क्या लेना है, एंड की कंडीशन क्या है, बोथ आर 1 देन 1 अदरवाइज 0। अब
लैम्प की कंडीशन क्या है, इन दोनों में और लेना है, मतलब इसमें और इसमें, इन दो कॉलम में और लेना है, और की कंडीशन क्या है, बोथ 0 देन 0, तो आएगा 1 1 0 1। तो आपका आउटपुट टेबल इस तरह से प्रिपेयर्ड हो गया। तो यह इस लेक्चर में आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि आपको किस तरह से क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, और जो सर्किट आपको दिया है उस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ये आज के वीडियो लेक्चर में हमारा आर्टिकल जो है वो क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।